पूजा जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री अपनी 20 साल के 9 बार के सरकार बनाने के उपलब्धियों पे नहीं, पुरानी सरकार के उपलब्धियों पे चुनाव लड़ना चाहती है। और ये तरीके न केवल नीतीश जी अपनाए हैं, आपने ही कहा, वायरल हुआ कि सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं, तेजस्वी को टारगेट नहीं करना है, लालू यादव को करना है। और स्वाभाविक बात है, एक करेंगे भी, क्यों ना करें, क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव इसीलिए नहीं लड़ सकता कि 20 साल में पलायन लालू सरकार से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए चुनाव नहीं लड़ सकती। अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट की घटनाएं मैं नहीं, सरकार के आंकड़ों में चले गया है कि नीतीश कुमार के राज में लालू राज से 280% अपराध ज्यादा बढ़ा है। इसलिए नीतीश के चेहरे पे एनडीए चुनाव नहीं लड़ सकता है। शिक्षा का स्तर नीतीश के राज में कितना गिरा है, ये सब तक जाहिर है कि लालू राज से बदतर स्थिति शिक्षा का नीतीश कुमार जी ने किया है। गिरिजी जी ठीक कह रहे थे कि नीतीश जी ने लालू जी के कार्यकाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा है, तो कांग्रेस के कार्यकाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने पढ़ा। लालू राज में अगर हॉस्पिटल नहीं था तो नीतीश जी पटना में कौन सा हॉस्पिटल बनाए? पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएच, ये तो नीतीश कार्यकाल का नहीं है। तो नीतीश जी ने कोई नई लकीर नहीं खींची है। नीतीश जी ने लकीर खींची है भ्रष्टाचार का, अपराध का, जो चरम सीमा पे। तो फिर क्यों 20 साल से वही सीएम बने हुए हैं? क्यों 20 साल से जो कभी आपका वोट बैंक हुआ करता था, कभी आरजेडी का हुआ करता था, आज वो एक मुश्त वहां एनडीए के साथ दिखता है? 20 साल से बने हुए हैं। 2020 में आपने देखा कि जब हम बेरोजगारी की बात किए, जब हम मुद्दों की बात किए, नीतीश जी की असफलता की बात किए, तो जनता ने महागठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपार बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने अपने सत्ता के दुरुपयोग करके मात्र 12,000 वोटों से हमको हराने का प्रयास किया, लेकिन वो बेरोजगारी और बढ़ गई है। हाँ, रोजगार के क्षेत्र में नीतीश जी नौकरी दी है। अभी क्या स्थिति है ये बताइए राजेश राठौर। और 2024 का चुनाव भी आ गया, उपचुनाव भी हो गए, अब क्या स्थिति है? पूजा जी सुन तो लीजिए, आप तो कम से कम मत गुस्साइए कि जब तेजस्वी यादव जी नौकरी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, तो नीतीश कुमार जी खुले मन से 2020 में बोले थे, कहां से नौकरी देगा, अपने बाप के घर से नौकरी देगा। वही तेजस्वी यादव, वो तो कहते हैं कि मैंने दी भी नौकरी और मेरा ही क्रेडिट आप लोग ले जाते हैं। चोरी नीतीश कुमार ने की थी, नीतीश कुमार के खजाने से नौकरी निकाल के हमने दी। तो नीतीश अरे अगर सीएम ना मानते तो आप कर देते ये सब। आज स्मार्ट मीटर क्या ये सब नीतीश कुमार सीएम के ना मानने से पॉसिबल होता? राजेश राठौर, ब्लॉकों में जो कमीशन चल रहा है, पूजा जी 2 मिनट धैर्य से सुन लीजिए, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड सुन लीजिए। अब तेजस्वी यादव जी नीतीश के कार्यकाल में 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने ही कार्यकाल में 2 भाजपा के मंत्री को घूसखोरी में हटा दिए हैं रेवेन्यू विभाग से, कि ट्रांसफर में गड़बड़ी किए हैं, उनके ट्रांसफर को रोक दिए हैं। और आरजेडी के कार्यकाल में ये भी तो बता दीजिए, तब कोई भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 10 सेकंड चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, मुझे बाद में समय नहीं चाहिए। 10 सेकंड बोलिए कुमार सौरभ। देखिए पूजा जी, ये कितना हास्यास्पद है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब बिहार का चीरहरण हो रहा था, जिस मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, ये सत्ता की मलाई चाभ रहे थे। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में सबसे बड़ा कोई भागीदार रहा है तो वो कांग्रेस रही है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस एक-एक कर भारत के सभी राज्यों से इनका इन लोगों को किस आप ये लोग 90 1 मिनट राजेश जी, बीच में मैंने आपको राजेश जी ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। एक एक करके अपनी बारे में बोलिए और दूसरे को धैर्य से सुनिए प्लीज। सुन लीजिए, दायरा रख, फिर आरोप लगा देंगे मुझ पे, मैं गुस्सा कर रही हूँ। ये यही लोग हैं जो एक समय 90 और 10 की बात किया करते थे। आज बिहार की जनता ये जान चुकी है कि बिहार भी अब अन्य राज्य जो 40 लाख करोड़ के जीडीपी वाले
जीएसडीपी वाले राज्य हैं। ठीक है ऋषिकेश का एक बार मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और लगातार वो जनता के बीच भी हैं। ऋषिकेश, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा में विपक्ष उतरा था मैदान में, लेकिन रिजल्ट हमने देखा था कि उतना अनुमान के मुताबिक जो बाकी राज्यों में रहा, बाकी आम चुनावों में रहा, बिहार में उस तरीके से नहीं रहा। फिर बिहार के उपचुनाव, तो क्या लग रहा है कि इस बार वो जमीनी मुद्दे कितना फायदा विपक्ष को देता नजर आएगा? पूजा, देखिए ऐसा नहीं है। एनडीए 10 सीट हारी और अगर एनडीए की जीत का सबसे बड़ा तुरूप का साबित हुए तो नीतीश कुमार हुए और उनकी सोशल इंजीनियरिंग हुई, महिला कार्ड हुआ, जिसको लेकर बजट में फोकस किया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एक सोशल इंजीनियरिंग बड़ा फैक्टर होगा। पूजा, आप इस बात को जान लीजिए, काफी कम अंतर है और ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। टिकटों का बंटवारा, टिकटों का जो सीट शेयरिंग का मामला है, लेकिन जो मुद्दे जिस आधार पर कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव बार बार ये कोशिश करेंगे कि 2005 से 2025 के बीच के शासनकाल के दरमियान नीतीश सरकार की क्या क्या खामियां रही, उसके मुद्दों उसी को मुद्दा बनाकर वो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि एनडीए की तरफ से अब भी उनके लिए सबसे मुफीद और सबसे जो लाभ देने वाला मुद्दा है वो बिहार का जंगल राज है। 90 से 2005 के दौर का बिहार का है। लेकिन आप देखिए 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ, पूजा, उनसे आप पूछें अगर युवाओं को, कई सारे लोग हमें मिलते हैं तो उनसे वो पूछते हैं कि अच्छा ये क्या है उसमें। 15 से लेकर जो 25 है उनकी उम्र आज 20 साल है, वो पहली बार वोट देंगे 18 साल के बाद। और उन मतदाताओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि बीते 20 साल में सरकार ने क्या किया है। मुद्दों के तौर पर कानून व्यवस्था जो एनडीए का सबसे मजबूत पक्ष है, सड़कों का जो निर्माण है, इन सब क्षेत्र में आज भी शानदार काम हुआ है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी बात नहीं कहेंगे, एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहेंगे। लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि जो बुजुर्गों के खाते में जो पेंशन मिलता है 400 से, उसे 400 ही क्यों किया गया, 1500 अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी उम्र जरूर कच्ची है लेकिन जवान के पक्के हैं। 36 साल उम्र का हवाला दे रहे हैं, 75 साल की उम्र का सवाल उठा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा, की जिस परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार अब तक बेदाग है, उनको उसी ही पिच पर महागठबंधन लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की पैरोकारी जितना सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं कि निशांत को आना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में परिवारवाद का जो आरोप चस्पा है महागठबंधन के नेताओं पर या लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, उसी परिवारवाद की पिच पर नीतीश कुमार को काउंटर किया जा सके। तो कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव की चुनाव में इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाए। कितना वो सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड है, पूजा, सोशल इंजीनियरिंग का, जिस तरीके से जो सीट एनडीए हारा, निर्दलीय, आप कल्पना नहीं कर सकते कि पप्पू यादव चुनाव जीत सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आरके सिंह जो इतना मजबूत और परफॉर्मेंस वाला मंत्री रहे, वो आरा से चुनाव हार जाए। और हारने के बाद वो बार बार कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उन्हें चुनाव हराया। ऐसा संभव नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो चुनाव हार जाए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अश्विनी चौबे की सीट 10 साल वो केंद्र में मंत्री रहे, उनकी बक्सर सीट एनडीए हार जाए। ऐसा संभव नहीं है कि औरंगाबाद, जहां सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण को लेकर और जातीय गणित है, वहां पे वो सीट एनडीए हार जाए। तो कुछ ऐसी सीटें हैं, पूजा, जो बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीता है एनडीए के पक्ष में। आप अररिया देख लीजिए, उसके बगल में अन्य सीटें जो है मधेपुरा देख लीजिए, सहरसा, सुपौल देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर जो उत्तर बिहार की राजनीति है, बिहार में जो गंगा उस तरफ का इलाका है जिसमें जो एनडीए का गढ़ है, उसमें एक जरूर कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से कि उसको अपने पक्ष में किया जाए। इसीलिए जो गठबंधन में सीट की शेयरिंग की बात हो रही है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए, कम देनी चाहिए। मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर है पूजा सोशल इंजीनियरिंग में, और बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत फैक्टर होंगे वो। और सहनी की तादाद बिहार में तकरीबन 5.5% है, लेकिन वो कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा असरदार है और सबसे ज्यादा निर्णायक है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप कुशवाहा वोटर को देख लीजिए, जाटव वोटर को देख लीजिए। तो सोशल इंजीनियरिंग में भी महागठबंधन जमीन पर उतना कमजोर नहीं है। हाँ,
मुद्दों के आधार पर, नीतीश कुमार के चेहरे के आधार पर उनकी कानून व्यवस्था सबसे मजबूत कड़ी है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको कानून व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली जैसा अगर यहाँ कुछ महानगर होता तो कुछ ऑटो वाले, कुछ रिक्शा वाले बोल रहे थे कि पहले हमें शहर के अंदर एंट्री थी, लेकिन अब उन्हें शहर के बाहर एंट्री है, 150-200 रुपया वो कमा पाते हैं, महंगाई इतना ज्यादा है। तो जो महानगरों के मुद्दे हैं वो मुद्दे यहाँ भी हैं, लेकिन वो मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। उन मुद्दों को कितना महागठबंधन उठा पाता है और नीतीश कुमार के 2005 से 2025 के शासनकाल की जो खामियां हैं उसे कितना चुनावी मुद्दा बना पाता है, ये विपक्ष की रणनीति पर निर्भर करता है। अगर ये मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जो चुनाव है 6 महीने के बाद, वो जाति पाति के साथ मुद्दों पर भी होगा, जो 2020 में देखा गया था। बाकी अभी कहना मुश्किल है, अभी बहुत अर्ली है, 6 महीने का वक्त है, तो थोड़ा और जब समय बीतेगा राजनीति में कई सारे बदलाव आने के संकेत है, उसके बाद ही कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। ठीक है, और मुद्दों की यहाँ बात करते करते आप पर तो आरोप ये भी लग जाता है कि भैया हम कम से कम अपने जमाने में यहाँ पर अपना बिहार का जो हक है वो तो दिल्ली से भी छीन लाया करते थे अनुप्रिया, लेकिन आपकी सरकार तो वो भी नहीं कर पा रही है। अटल जी के टाइम पे कितना पैसा बिहार को मिलता था? पूजा जी, मुझे लगता है कि जब